तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के एपिसोड 9 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 1 या फिर सीजन 2 के प्रीवियस एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं, या फिर आप लोगों ने एक्चुअल एनिमे ही नहीं देखा है, तो आप पहले जाके या तो एनिमे या फिर एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो भाई हम एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने के पहले एपिसोड 8 को क्विकली समराइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एपिसोड 8 की समरी नहीं देखनी है तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक टाइम स्टैम्प दिखेगा, जिसे फॉलो करके आप सीधा करंट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो भाई एपिसोड 8 में हमें दिखाया गया था कि एमा जब मुजिका और सोंजो को ढूंढने निकल जाती है तो पहले हमें नॉर्मन के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब नॉर्मन को लैम्डा ले जाया गया था तब नॉर्मन पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, बट अल्टीमेटली वो लैम्डा के चंद और एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स के साथ वहाँ से एस्केप कर लेता है। फिर हमें जब प्रेजेंट दिखाया जाता है तो उसमें एमा बाकियों के साथ मुजिका और सोंजो को काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी तलाश रही होती है, लेकिन तब तक जो नॉर्मन है वो डीमंस के विलेज पे अटैक कर चुका होता है। यहाँ तक कि नॉर्मन उस विलेज के नॉन डीजनरेटेबल पिटीफुल डीमंस को भी अपने हाथ से मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एमा पहुँच जाती है। तो बस यार भाई हम एपिसोड 8 को समराइज कर चुके हैं और इसके बाद हम एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. द प्रॉमिस नेवरलैंड एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें डीमंस के विलेज में जितने भी डीजनरेटेबल डीमंस प्रेजेंट थे उन सब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। कुछ डीमंस एक दूसरे को खा रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज को भी खा रहे होते हैं। कुछ डीमंस की ड्रग की वजह से वैसे ही डेथ हो चुकी होती है और कुछ डीमंस की बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे होते हैं। एमा के आने के बाद जो नॉर्मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है डैट उसने सारे डीमंस को मौत दी भी तो इतनी ज़्यादा पीड़ित, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मन ने अपने इमोशंस पे भी ग्रिप बना रखी है और वो खुद से ये कह रहा है कि उसके पास ये करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जल्दी उसकी मौत होने वाली है। लेकिन एमा का जो पर्सपेक्टिव है वो बाकियों से अलग होता है और वो जैसे ही नॉर्मन को देखती है उसे नज़र आ जाता है कि भले ही नॉर्मन अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाह रहा है, बट असल में वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और क्योंकि नॉर्मन बहुत ज़्यादा काइंड बंदा है तो वो बाकियों को बचाने के लिए सारी तकलीफ़ें अपने सर लेने की प्लानिंग में है। जो एमा होती है वो नॉर्मन को कंफर्ट करने की कोशिश में वो सारी चीज़ें कहती है जो उसे कहना लाजमी लगता है, लेकिन जो नॉर्मन है वो फिर भी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता। Seduce me. Seduce me. Seduce me. Seduce me. Seduce! लेकिन अल्टीमेटली जो एमा है वो नॉर्मन को एहसास दिलवाती है कि उसने हमेशा से सारे ऑर्फेंस के साथ अपनी पूरी लाइफ और अपनी सारी मेमोरीज को शेयर किया है, और अगर नॉर्मन अभी भी अपनी फैमिली के पास वापस लौटना चाहे तो उसके पास मौका है अपने एक्ट को अनडन करने का मुजिका की हेल्प से। एमा के काफ़ी देर समझाने के बाद नॉर्मन आखिर में रियलिटी को फेस करता है और एमा के आगे रोने लग जाता है और कहता है कि फिर उसके बाद नॉर्मन पिटी मच एमा और बाकियों के साइड वापस आ जाता है और उन्हें अपनी डेथ के बारे में बताता है, जो कि लैम्डा के ड्रग एक्सपेरिमेंट्स की वजह से काफ़ी जल्दी हो जाएगी। I slowly started to be seduced by him, like he started to seduce me. एमा अपने साथ जो मुजिका और सोंजो को लेके आई थी वो दोनों अपने ब्लड के थ्रू डीजनरेटेड डीमंस को क्योर करने के एंड डीजनरेटेबल डीमन को नॉन डीजनरेटेबल डीमन बनाने के काम में लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीमंस के विलेज से थोड़ी सी दूर नॉर्मन अपने लैम्डा वाले साथियों के पास जाके उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने काफ़ी गलत डिसीजंस लिए हैं, लेकिन अब वो डीमंस को नहीं मारना चाहता। देन जब नॉर्मन शांति से अपने साथियों को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताता है तो वो नॉर्मन की बात को समझते हैं और उसकी बात से एग्री भी करते हैं।
दूसरी तरफ जो मुजिका और सोंजो हैं वो अपनी तरफ से सारे डीमंस को नॉन डिजेनरेटेबल डीमंस बना चुके हैं, लेकिन अगर कोई बचता है तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड डीमंस के ब्लड से बन जाएगा। हमें यहाँ पे धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आती है, लेकिन जैसे ही एम्मा बाकियों के साथ अपने हाइड आउट में पहुँचती है तो हाइड आउट में उन्हें बाकी के ऑर्फेंस खबर देते हैं कि ऑर्फनेज में पीछे छोड़े गए ऑर्फेंस को शिप करा जा रहा है, और ये बात उन्होंने रेडियो पे सुनी जो इन लोगों ने शेल्टर से उठाया था। ऑर्फनेज वाली साइड हमें पता चलता है कि इजाबेला को मदर की पोजीशन से ग्रैंड मदर की पोजीशन पे प्रमोट कर दिया गया है, और उसे ये भनक लग गई है कि एस्केप्ड ऑर्फेंस ने शेल्टर से रेडियो उठा लिया था। इजाबेला और पीटर मैनर्वा ग्रेसफील्ड के सारे ऑर्फेंस को लैम्डा में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो ऑर्फनेज में अननेसेसरी एफर्ट डाल के ऑर्फेंस के ब्रेन को ग्रो करने की बजाय लैम्डा में कई सारे एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू फॉर्म्ड ड्रग को यूज करके उनके ब्रेन को ग्रो करना चाहते हैं आर्टिफिशियली। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे कि हमारे प्रिय प्लैनेट अर्थ पे चिकन एंड अदर कंज्यूमेबल एनिमल्स को इंजेक्शन देके ग्रो कराया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और ऑब्वियसली हेल्दी भी नहीं है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एनीवेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन इजाबेला ने ऑर्फेंस तक पर्पसफुली रेडियो के थ्रू पहुंचवाई है सो डैट सारे एस्केप्ड ऑर्फेंस बाकी ऑर्फेंस को बचाने आएं और इजाबेला के ट्रैप में फंस जाएं। दूसरी तरफ हाइडआउट में जो ऑर्फेंस होते हैं वो फार्म्स के एक्चुअल मोटिव को काफ़ी जल्दी फिगर आउट कर लेते हैं डैट वो ग्रेसफील्ड के ऑर्फेंस के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है कि इजाबेला का ये एक ट्रैप है। मुजिका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है डैट अगर ऑर्फनेज को पता चला कि विलेज के डीमंस को नॉन डिजनरेटेबल बना दिया गया है तो वो सारे डीमंस को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसी वक्त वो एजेड डीमन हाइडआउट में प्रेजेंट होता है। वो अपना नाम विल्क बताता है और कहता है कि असल में 700 साल पहले मुजिका ने जिन डीमंस को नॉन डिजनरेटेबल बनाया था वो उनमें से एक है। सबसे पहले वो एजेड डीमन मुजिका को अश्योर करता है कि फार्म्स के डीमन विलेज के डीमंस को कुछ नहीं करेंगे। वो एजेड डीमन एमा को मिस्टर मैनर्वा के पेन का एक हिस्सा देता है और बताता है कि 15 साल पहले उसे एक ह्यूमन मिला था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था और इवेंचुअली वो मर गया। मरते मरते उस ह्यूमन ने एजेड डीमन को ये पेन का हिस्सा दिया था और कहा था कि फार्म से जब कोई ऑर्फेंस एस्केप करेंगे तो उन्हें फ्यूचर में ये दे देना। ह्यूमन के मरने के बाद डीजनरेटेबल होने के बावजूद वो एजेड डीमन अपनी फैमिली के साथ वो ह्यूमन को खा जाता है और आज के वक्त में वो ये मांगता है कि विलेज में स्टार्वेशन उसकी वजह से ही आया है। उसके बाद एमा जैसे ही मिस्टर मैनर्वा के पेन पे उसके रिमेनिंग पार्ट को फिट करके उसे यूज़ करती है तो एक मैप ओपन होता है जिसमें कई सारी यूजफुल प्लेसेस होती हैं इंक्लूडिंग इंटीरियर ऑफ द फार्म्स हेडक्वार्टर्स, प्लेसमेंट ऑफ गार्ड्स, वायरिंग एंड सर्किटरी ऑफ द बिल्डिंग, एक ऐसा रूम जिसमें नॉर्मन और बाकियों पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स को क्योर करने का ड्रग प्रेजेंट है, और आखिर में उस रूम में डीमन वर्ल्ड का ओनली पैसेज मौजूद होता है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। इन शॉर्ट इस मैप को हम कह सकते हैं कि यह हेडक्वार्टर्स का ब्लूप्रिंट है। तो अब सारे ऑर्फेंस के पास एक काइंड ऑफ गाइडेंस है जिसे वो फॉलो करके इवेंचुअली अपने सारे साथियों के साथ अपनी फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ऑर्फेंस को तो जब हेडक्वार्टर्स का ब्लूप्रिंट मिलता है तो वो यही समझते हैं कि उन्हें अपनी फ्रीडम मिल गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बीच एक ऐसा ट्रेटर है जो कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को हेडक्वार्टर्स तक लीक करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए। तो बस यार भाई, आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे और इसी के साथ हम हमारे द प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 2 एपिसोड 9 को कवर कर चुके हैं और जो अगला एपिसोड है वो अगले वीक आएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना भाई। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शऊर बेचूं जानी बेचूं अपना आर्ट नहीं, दिलों में जिंदा रहूंगा मरने के बाद भी। मिसरे हम बांटते खुद रहते हमें याद नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए आज भी। मैं सारा खेल मेरी आज है कल साथ नहीं। आई इन्वेस्ट इन मायसेल्फ सेट अप बाजी, रोला ब्लंट जैसे बजने वाले 4-20। अपनी आना मैंने बचपन में ही गाड़ दी, पत्ते सूख गए शाखें उकड़ टूट गई। खुदा है गवाह मेरा कभी लिखा झूठ नहीं, बंदा इतना रियल इनकी रीत से मैं दूर भी। एनक मेरी काम करे जैसे पैनी दूरबीन।